जैसे कि आप बच्चे देख रहे होंगे ना कि हमारे पीछे कितना सुंदर डेकोरेशन हो रखा है। आप सब ने भी अपने घर को कितनी अच्छी चीजों से डेकोरेट करा होगा। सब ने क्रिसमस ट्री लगाया होगा, सेंटा क्लॉज भी लगाया होगा और बड़ा सा स्टार, और बहुत से लोगों ने तो लाइट्स तो जरूर ही लगाई होंगी। हमने भी आप सब के लिए एक सुंदर सा डेकोरेशन करके रखा है। बच्चों, क्या आपको पता है आज की वीडियो में हम आप सब के लिए क्या क्या नया लेके आए हैं? कुछ तो बच्चे पहले ही समझ गए होंगे कि वही डांस, क्राफ्ट और गेम्स यही सब होगा। नहीं, इस बार हम कुछ थोड़ी सी चीजें लाए हैं, लेकिन बहुत अच्छी लाए हैं। पहली चीज कि आप सबको एक बढ़िया मस्त डांस देखने को मिलेगा। आप सब भी अपनी जगह पे खड़े होके हम सब के साथ मिलके, दीदी के साथ मिलके डांस कर सकते हो। और आप सब के लिए एक छोटा सा क्रिसमस पे लेसन है, और उस लेसन में आपके लिए एक सरप्राइज है। एक कोई है जो उस लेसन में आपको देखने को मिलेगा, वो सरप्राइज है। वो जब आप देखोगे ना तो आप सब खूब खुश हो जाओगे। तो क्या आप सब एक्साइटेड हो आज का वीडियो देखने के लिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है। तू ही तू
आप सबको क्रिसमस कितना पसंद है। बच्चों, आपको पता है मुझे तो क्रिसमस का सीजन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिसमस के सीजन में इतने सारे लाइट्स होते हैं, इतने सारे गिफ्ट्स, इतने सारे क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज। वाह, सेंटा क्लॉज तो मेरा फेवरेट है और मैं क्रिसमस कैरल्स भी गाने जाता हूँ। बच्चों, क्या आप कैरल्स गाने के लिए गए थे? मैं भी गया था। मुझे तो बहुत मजा आया। सबके घर में जाके कैरल्स गाओ और यमी केक खाओ। मजा आता है ना? मुझे भी बहुत मजा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा वेट तो मुझे सेंटा क्लॉज का होता है। सेंटा क्लॉज मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है। मैं पूरे साल वेट करता हूँ सेंटा क्लॉज का। पता है, इस साल तो मैंने सेंटा क्लॉज को लेटर भी लिखा है कि मेरे लिए एक बड़ा सा कैरेट वाला टॉय लेके आना, और उस टॉय में पता है गाना भी बजेगा। वाह, कितना सुंदर टॉय होगा ना, और मैं पूरे साल उससे खेलूंगा और फिर नेक्स्ट ईयर मैं फिर से एक गिफ्ट मांगूंगा सेंटा से। मुझे सेंटा क्लॉज बहुत पसंद है। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि वो जल्दी से आ जाए। लेकिन बच्चों, सेंटा क्लॉज सिर्फ 25 दिसंबर को क्यों आता है? पूरे साल क्यों नहीं आता? मुझे तो क्रिसमस की कहानी भी अच्छे से नहीं पता। मैं को जानना है कि सेंटा क्लॉज पूरे साल क्यों नहीं आता और वो सिर्फ एक ही दिन हमें क्यों गिफ्ट्स देता है? सिर्फ एक ही दिन हमसे प्यार करता है क्या वो? पूरे साल बच्चों से प्यार नहीं करता? तो फिर कौन हमें बताएगा ये सारी चीजें? हाँ, आइडिया! मैं अनुदी को बुलाता हूँ। वो आकर हमें समझाएंगी कि सेंटा क्लॉज सिर्फ एक ही दिन हमारे साथ क्यों रहता है, बाकी दिन क्या होता। चलो अनुदी को बुलाते हैं। मेरे साथ मिलकर कहो, अनुदी, अनुदी। हेलो बिंगो, कैसे हो? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैंने सुना है कि तुम्हें सेंटा के बारे में जानना है। मैं सेंटा और यीशु के बारे में, दोनों के बारे में बताऊंगी, ठीक है? मैं ये बताऊंगी कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। बाइबल में इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। पर मैंने आजकल ये देखा है कि सब क्रिसमस के समय में सेंटा 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 बोलते, गिफ्ट्स बोलेंगे और क्रिसमस ट्री के लिए बोलेंगे कि क्रिसमस ट्री चाहिए सबको, और इतना अच्छा डेकोरेशन करेंगे, है ना बेको? तुम भी तो यही बोल रहे थे ना कि तुम्हें वाह डेकोरेशन कितना अच्छा है। सेंटा का कब से वेट कर रहा था बिंगो तो, है ना? और पता है बिंगो ने तो लेटर भी लिखा है सेंटा को कि उसको क्या क्या चाहिए। पर मैं बताऊंगी कि सेंटा में और जीसस में क्या फर्क है। बच्चों, आपको पता है सेंटा किस में राइड करता है? सेंटा स्लेज में राइड कर सकता है ना, पर यीशु मसीह किस में राइड करता है? आपको पता है? बिंगो को पता है? नहीं पता? यीशु मसीह हवा में रहता है ना, पानी में चल सकता है। यीशु मसीह समुंदर को भी अलग कर सकता है, उधर भी रास्ता बना सकता है। सेंटा तो नहीं कर सकता ऐसा, है ना? और सेंटा हमारे लिए साल में बस एक ही बार आता है, इसीलिए तो बिंगो परेशान है कि सेंटा रोज क्यों नहीं आता, रोज क्यों नहीं आता। पर यीशु मसीह पता है बिंगो हमेशा हमारे साथ रहता है, और जो सेंटा है वो चिमनी से आता है हमारे घर में, है ना? वो भी बिना बुलाए। पर यीशु मसीह
हमारे घर के दरवाजे के बाहर नॉक करता है। बिंगो, आप जानना चाहते हैं कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? हाँ। पर मैंने ये देखा है कि लोग क्रिसमस का मेन मीनिंग तो भूल ही गए कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। बस लोग अपना टाइम डेकोरेशन करने में, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने में, केक बनाने में, डांस करने में, और सबसे मेन बात है सेंटा का वेट करने में बिता देते हैं कि सेंटा कब आएगा और मुझे गिफ्ट देगा, सेंटा कब आएगा मुझे गिफ्ट देगा, है ना बिंगो? आप भी तो वेट कर रहे थे ना कि सेंटा आएगा और बिंगो को गिफ्ट देगा, है ना? पर क्रिसमस का जो मेन मतलब है, महत्वपूर्ण मतलब है, वो तो हम सब भूल जाते हैं। क्रिसमस का मतलब है कि यीशु मसीह हम सब के लिए इस दुनिया में आया, इसीलिए तो हम क्रिसमस मनाते हैं। इसीलिए हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि देखो जो सेंटा है वो सेंटा तो पूरे साल में सिर्फ एक दिन आता है हमारे लिए, है ना, गिफ्ट लेकर। उसमें भी हम इतना खुश हो जाते हैं कि सेंटा आया, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया, है ना। पर यीशु मसीह हर समय हमारे साथ रहते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। यीशु मसीह हम सब से ये प्रॉमिस करते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम सबके साथ हूँ। जब भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ता है तो यीशु मसीह तुरंत आ जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे मुझे डॉगी से डर लगे, चाहे कुछ भी हो, यीशु मसीह तुरंत वहाँ पे हम सब के लिए आ जाते हैं। और जो सेंटा है वो तो चिमनी से एंटर होता है, वो भी बिना बताए, है ना। पर यीशु मसीह बाइबल में इस तरह से लिखा है कि देखो मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़े होकर नॉक करता हूँ, जो मेरी आवाज को सुनेगा उसके साथ मैं अंदर आऊंगा ना। सेंटा के लिए गिफ्ट बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, पर यीशु मसीह हम सब के लिए खुद ही गिफ्ट बन गया, है ना। कितनी अच्छी बात है ना। और बच्चों, सेंटा को देखने के लिए हमें लंबी लाइन में लगना पड़ता है, पूरा साल वेट करना पड़ता है। पर यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ, जैसे इस समय मैं बिंगो के पास खड़ी हूँ। और यीशु मसीह सेंटा हमारे लिए एक बार स्टॉकिंग में क्या डालता है, हमारे लिए अच्छी चीजें, गिफ्ट वगैरह डालता है ना। पर यीशु मसीह हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है, चाहे वो कैसी भी जरूरत हो। सेंटा हमें अपनी गोद में बैठा सकता है, बिंगो तुम्हें भी। पर तुम्हें पता है यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह हमें अपने बाहों में उठा लेता है और अपनी गोद में लेकर चलता है, और चाहे जितना भी मुसीबत हो वो प्रॉब्लम हमारे ऊपर नहीं आने देता है। वो हमें अपनी गोदी में हमेशा रखता है, हमें कवर करके रखता है और हम सब से बहुत प्यार करता है। सेंटा हमें अपनी गोद में बिठा सकता है, बिंगो को भी अपनी गोद में बिठा सकता है, पर यीशु मसीह हमें अपनी बाहों में लेता है और वो अपनी गोद में उठा के हमें चला सकता है। हम सिर्फ सेंटा की पैरों में बैठ सकते गोदी में ना, पर यीशु मसीह तो पूरा बाहों को फैला के हमें कवर करके हमें उठा कर चलता है, हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और तुम्हें पता है सेंटा के पास बड़ा पेट है ना, जेली जैसा दिखाई देता है जो, पर यीशु मसीह के पास बहुत बड़ा हार्ट है, जिसमें क्या है पता है? फुल लव, बहुत सारा प्यार हम सब के लिए, हम सब से प्यार करता है यीशु मसीह। बिंगो, तुम्हें पता है सेंटा हो ही ऑफर कर सकता है ना हमारे लिए, पर यीशु मसीह क्या हमारे लिए ऑफर कर सकता है और क्या ऑफर करता है, क्या बच्चों आपको पता है? यीशु मसीह हम सब के लिए हेल्प और होप ऑफर करता है। कितना इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा हेल्थ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सब लोग बीमार हो जाएंगे। चाहे जितना भी डेकोरेशन हो, चाहे जितना भी गिफ्ट मिले, हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते, है ना बच्चों? क्या आप लोग कर सकते हो? नहीं कर सकते। बिंगो, क्या तुम कर सकते हो? अगर अच्छा हेल्थ ना हो तो एंजॉय कर पाओगे? नहीं। नहीं कर सकते ना।
तो यीशु मसीह के पास हम सब के लिए अच्छा हेल्थ है और यीशु मसीह होप हमारे लिए ऑफर करता है। होप हम सब के लिए कि आने वाले समय में प्रभु हमारे लिए बहुत अच्छा रखा है, एक आशा हम सब के जीवन में और अच्छा आशा हम सब के लिए रखा है। और यीशु मसीह हमारे लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। तुम्हें पता है बिंगो, एक बार तुम कितना परेशान थे एग्जाम के टाइम पे? हाँ तुम्हें हेल्प मिली थी ना, तुमने प्रेयर किया था। हाँ, किससे जीसस ने मिली? मेरी हेल्प करी थी, है ना। और मुझे भी हेल्प मिली थी। मैं जब उस वाले रास्ते से जा रही थी ना, तो वहाँ पे बहुत सारे डॉगी थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने उसी समय प्रेयर किया और जीसस ने हेल्प के लिए मेरे डैडी को वहाँ पे भेज दिया था। तो बच्चों, क्या ऐसे ही यीशु मसीह ने आप लोगों का भी हेल्प किया होगा, है ना। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सेंटा हम सब के लिए गिफ्ट को ट्री में रख के जाता है, पर यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान को दे दिया। और उस क्रॉस में जो लकड़ी का ही बना होगा वो, है ना, और पेड़ से निकलते, उस क्रूस में हम सब के लिए अपनी जान को दे दिया। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं। तो मैं बिंगो को और सब बच्चों को जो हमें देख रहे हैं, आज यही बताना चाहती हूँ कि क्रिसमस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं। और ये महत्वपूर्ण तब हो जाएगा जब हम यीशु को अपने दिल में आने के लिए कहेंगे, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया कि यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे के बाहर में खड़ा होकर नॉक कर रहा है कि कौन मेरे लिए दरवाजा खोलेगा और मैं अंदर आऊंगा और उसको होप, हेल्प और हेल्थ दूंगा। आज आप सबके वेट के लिए यीशु मसीह खड़ा है कि कौन है जो मेरा वेट कर रहा है। तो हम सब के लिए यही इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आज के क्रिसमस के समय में हम यीशु मसीह को अपने दिल में जन्म दें और यीशु मसीह को कहे कि यीशु मसीह आप मेरे दिल में रहे, ना कि कोई गिफ्ट और ना कोई सेंटा। तो बिंगो, आप भी समझ गए क्रिसमस का मतलब? हाँ अनुदी, मैं बिल्कुल समझ गया और मैं चाहता हूँ इस क्रिसमस में मेरे दिल में यीशु मसीह जन्म ले और आज से लेकर हर एक दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में राज करे, क्योंकि सैंटा नहीं, यीशु मसीह ही सबसे महान है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए तो अपनी जान तक दे दी थी। सैंटा ने तो मेरे लिए जान नहीं दी। सैंटा तो सिर्फ साल में एक ही बार आया। मैं तो पूरे साल वेट करता रहा, पर वो कभी नहीं आया। यीशु मसीह तो रोज मेरे पास, मेरे करीब है। मैं सच में यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों, क्या आप भी यीशु मसीह से प्यार करते हैं? अगर आप प्यार करते हैं तो हमारे साथ मिलकर आंखें बंद करें और हाथों को जोड़ें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम सब बच्चे प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारे दिल में जन्म लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम बीते समय में जो भी हुआ, जैसे भी रहे, प्रभु आज के इस दिन में से हम नई शुरुआत को करने पाए। यीशु मसीह, हम सब बच्चे आपका वेलकम करते हैं अपने दिल में। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We